Hello dear students, how are you all? I hope you are very well now. Okay. Today we will discuss our new topic, elimination method of solving a pair of linear equation. ठीक है, elimination method के थ्रू pair of linear equations को कैसे solve करेंगे ये आज हम लोग क्या करेंगे, discuss करेंगे in this session. Okay. तो in this session मैं आपको डायरेक्टली एक्सरसाइज से क्वेश्चन एज ए एग्जांपल बता देता हूँ. ठीक है, एक्सरसाइज 3.4 एज ए एग्जांपल क्वेश्चन नंबर 1. ठीक है, x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 5 एंड 2x माइनस 3y माइनस 3y इज इक्वल्स टू 4. ठीक है, ये क्वेश्चन है. लेट यू अंडरस्टैंड अबाउट द एलिमिनेशन मेथड. एलिमिनेशन मेथड का मतलब होता है एलिमिनेट एनी वन. ठीक है, एलिमिनेट करेंगे एनी वन को बाय थ्रू द सब्ट्रैक्शन और एडिशन. ठीक है, किसी भी मेथड्स के थ्रू आप क्या करेंगे, इन दोनों में से किसी एक को बाय थ्रू द सब्ट्रैक्शन और एडिशन. ठीक है, यू कैन एलिमिनेट एनी वन. ठीक है, तो लेट्स सी हियर कैसे ये हम क्या करेंगे, इक्वेट द एनी वन. ठीक है, एनी वन को हम लोग इक्वेट करेंगे. लेट्स सी हियर x जो है इक्वेशन 1 पे. ठीक है, x की वैल्यू कितनी है, x इज x. ठीक है, सिंपली x एंड इन इक्वेशन 2 इट इज 2x. ठीक है, तो हियर इज multiplication of 2 and here multiplication of 1. That means we can manage it by through the multiply of 2 in equation 1 and multiply of 1 in equation 2. ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग. ठीक है, सॉल्यूशन ठीक है. वैसे तो डायरेक्ट यहाँ से आप लिख के यहाँ पे सॉल्यूशन लिखना था. ठीक है, यहाँ से हम लोग को ये लिखना था. चलो यहीं पे लिख देता हूँ क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्यूशन. ठीक है, तो सॉल्यूशन के अकॉर्डिंग करेंगे मल्टीप्लाई. ये आपको सभी में यही करना है. ठीक है, इन एवरी क्वेश्चन, चाहे वो स्टेटमेंट के फॉर्म में दिया हो क्वेश्चन. ठीक है, स्टेटमेंट के फॉर्म में दिया होगा तो स्टेटमेंट रीड करके वी कैन मैनेज कन्वर्ट इट इन द फॉर्म ऑफ अलजेब्रिक इक्वेशन. ठीक है, एंड देन आफ्टर अप्लाई एलिमिनेशन मेथड. ठीक है, तो एलिमिनेशन मेथड में जो भी आपको इक्वेट कर रहा हूं, ठीक है, आप y को भी इक्वेट कर सकते हैं, देयर इज नो प्रॉब्लम. ठीक है, बट जो भी करेंगे वो पूरे इक्वेशन में करेंगे. ठीक है, तो यहां पर मल्टीप्लाई 2 इन इक्वेशन 1. ठीक है, वी गेट क्या मिल रहा है लोगों को यहां पे. ठीक है, 2x इक्वेशन 1 एंड मल्टीप्लाई. ठीक है, दोनों में करेंगे, दोनों को मतलब आपको जो जैसे कि यहाँ पे 2 है तो 2 का यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पे 1 है तो 1 का यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे. ये इजी वे है. ठीक है, दैट इज वे आई कैन डू इट, अदरवाइज आई कैन टेक अनदर वे. ठीक है, कोई सा भी वे ले सकता था. अगर इस y को लेते तो y के लिए क्या होता है, 3 का मल्टीप्लाई इसमें करते और 1 का मल्टीप्लाई इसमें कर लेते, क्योंकि यहाँ पे सिंपल वैल्यू दी हुई है. ठीक है, तो 2x. ठीक है, 2 का मल्टीप्लाई करेंगे प्लस 2y इज इक्वल्स टू 10. ओके, इक्वेशन नंबर 3. एंड 1 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये ऑलरेडी क्या हो जाएगा, 2x माइनस 3y इज इक्वल्स टू 4. ठीक है, इक्वेशन नंबर 4. ओके, तो ये एलिमिनेट करेंगे हम. ठीक है, यहाँ पे हम क्या कर देते, सब्ट्रैक्ट कर देते. सब्ट्रैक्ट करके. ठीक है, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 3. ठीक है, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 3 बाय इक्वेशन 4. ठीक है, दैट मीन्स ये क्या हो जाएगा, इक्वेशन 4 माइनस इक्वेशन 3. दिस इज अवर फॉर्मेशन. ठीक है, तो लेट्स सी इसको हम कैसे लिखेंगे, 2x माइनस 3y
इसको मैं इधर ट्रांसफर कर देता हूं, ठीक है, -4, ओके, एंड इसको एक ब्रैकेट में आप रख लो, -2x + 2y + 2y -10 = 0, ठीक है। दोनों को मैंने क्या किया, दोनों इक्वेशन को एक साइड ले लिया, ठीक है। अब क्या होगा, या तो फिर आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है, जस्ट लाइक हियर 2x - 3y = 4, ठीक है, एंड subtract it 2x + 2y = 10, ओके। तो यहाँ पे हम सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, ठीक है, तो सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये माइनस और ये भी माइनस हो जाएगा और ये भी माइनस हो जाएंगे, ठीक है। जस्ट लाइक सेम थिंग इज हियर, ओके, जस्ट लाइक 2x - 3y -4 -2x, ठीक है, सेम थिंग हो रहा है, देखो -2y एंड +10, ठीक है। अब ये क्योंकि ब्रैकेट की उस तरफ है इसलिए वो माइनस में आ जाएगा, ठीक है, = 0। बट हम लोग जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे वी गेट द सेम थिंग, ओके। लेट्स सी हियर, ये सॉल्व करेंगे तो ये कैंसिल आउट हो गया, 3 में से 2 माइनस और 5y = -10, 4 - 10 = क्या हो जाएगा, -6, y = -6/5, ठीक है। लेट्स सी ये चीज यहां पर भी आता है कि नहीं, ठीक है। 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, 2 से 2 +2x -2x एंड -3y -2y कितना हो जाएगा, ये -5y -4 + 10, ठीक है, = 0। ये मैं ऊपर इरेज कर देता हूं, ठीक है, यहां से देन -5y +6 = 0, ओके, -5y = -6, ओके, y ये माइनस में हो जाएंगे एंड माइनस माइनस कैंसल, y = 6/5, ओके, एंड दिस वन इज y same is here 6/5, okay, that means the value of y is 6/5, okay dear students, and put the value, आप दोनों में से कुछ भी कर सकते हैं, ये भी लिख सकते हैं और ये भी लिख सकते हैं, ओके। बट राइट एनी वन ऑफ देम, ठीक है, इनमें से कोई एक को आपको नोट डाउन कर लेना यहां से, ठीक है। एंड देन यहाँ पे फिर आप क्या करेंगे, यहां से सब्स्टिट्यूशन मेथड अप्लाई कर लेंगे, ठीक है। सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन, ठीक है। वैल्यू ऑफ y को कौन सी इक्वेशन में पुट करेंगे, फिर हम लोग एनी इक्वेशन, ठीक है, जो हमारा जो प्रीवियस जो अर्लियर इक्वेशन था जहां पर लोगों ने मल्टीप्लाई नहीं किए थे, ठीक है, उस इक्वेशन में आप वैल्यू क्या कर लेंगे, पुट कर देंगे, ठीक है। तो वैल्यू पुट करने के लिए हम लोग को इक्वेशन चाहिए पड़ेगा, ठीक है। तो इक्वेशन 1 क्या था, इक्वेशन 1 इज x + y = 5, ठीक है। पुट द वैल्यू हियर, ठीक है, वैल्यू में आप पुट करने के लिए लिखा हूं क्योंकि इक्वेशन नहीं है मेरे पास अभी यहाँ पे। देन y = x + 6/5 = 5, ओके, एंड एलसीएम लेने के बाद यहाँ से 5 को इधर ट्रांसफर कर लेंगे, ठीक है, एंड इट बिकम 5x एंड +6 = 25 एंड 5x = 25 - 6 x = 19/5 is our answer. Okay dear students, I hope you understand it, ठीक है। तो सिंपली है, वेरी सिंपल मेथड है ये, ठीक है। इसके थ्रू हमें कुछ भी ज्यादा वर्क नहीं करना है, ठीक है। बस हमें वैल्यू क्या करनी है, मल्टीप्लीकेशन करना है, ठीक है, एंड सब्ट्रैक्ट और एडिशन करने हैं, ठीक है, अकॉर्डिंग
टू द सिचुएशन। अगर माइनस है इक्वेशन में तो डायरेक्टली उसे सब्ट्रैक्ट कर लेंगे, ठीक है, अदरवाइज ऐड कर लेंगे उसे, ठीक है। देन वी गॉट अवर आंसर। एक क्वेश्चन और बताता हूं, ठीक है, लिटिल डिफिकल्ट क्वेश्चन, देन यू मे सॉल्व ऑल द क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का 4th नंबर क्वेश्चन, ठीक है, गिवन है गिवन इक्वेशन इज, डायरेक्ट लिख रहे हैं सॉल्यूशन, ठीक है, x बाई 2 प्लस 2y बाई 3 इज इक्वल्स टू -1 एंड x माइनस y बाई 3 इज इक्वल्स टू 3, ठीक है। तो फर्स्ट इक्वेशन 1, इक्वेशन 2, ठीक है, ये फर्स्ट हो गया और ये इक्वेशन सेकंड। देन हाउ टू मैनेज इट, ठीक है, देखते हैं यहाँ पे। हियर इज 1, x को यहाँ लोग मैनेज करते हैं, ठीक है, बिकॉज x हैविंग अ लेजर वैल्यू, ठीक है, लेजर वैल्यू को हमेशा मैनेज करेंगे। सो एट दैट टाइम मल्टीप्लाई 1/2, ठीक है, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे ये, इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, वी कैन राइट इट एज 1/2 एंड हियर 1, ठीक है, यहाँ पे 1 और यहाँ पे 1/2, ठीक है। तो 1/2 इन इक्वेशन 1 एंड 1, ठीक है, नंबर 1 का, ठीक है, मल्टीप्लाई कर रहे हैं कहां पे, इन इक्वेशन 1, ठीक है, 1 का मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 पे करेंगे। देन वी गेट, क्या मिलता है यहां से देखो, ठीक है, वी गेट 1/2x प्लस 2y बाई 3, आप यहां पर इसे लिख सकते हैं 1 का मल्टीप्लाई बाई 1/2, ठीक है, ये लिख लेंगे तो इजी हो जाएगा। 2/3 इज इक्वल्स टू -1, ठीक है, इक्वेशन नंबर 3rd। एंड और क्या मिल रहा है हमें यहाँ पे, 1/2x माइनस y/3 into 1/2, okay, is equals to 3 into 1/2, ठीक है, सभी में 1/2 मल्टीप्लाई करने के बाद हो गया, ठीक है। इक्वेशन नंबर, यहाँ पे अभी इसमें कुछ ट्रांसफॉर्मेशन हो सकते हैं, जस्ट लाइक कि x/2, ये 1/2 ही बोल सकते हैं इसको, y/6 is equals to 3/2, okay dear students, so this will become equation number 4th, okay, and then subtract कर लेते हैं, ठीक है, subtract equation 1, ठीक है, डायरेक्टली शॉर्ट में लिख देता हूं यहाँ पे मैं, किसी को भी subtract कर लो, ठीक है, from equation 4 to 4 minus equation 3rd वी गेट, ठीक है, क्या मिलेगा देखो, इक्वेशन 4 से, ये इक्वेशन 4 है, इसको हम पहले ऐसे राइट करेंगे, x माइनस y/6 इसको माइनस कर लेता हूँ 3/2 माइनस, ठीक है, माइनस कर रहे हैं इस इक्वेशन को, दैट मीन्स x/2 ब्रैकेट में लिखेंगे इसे, ठीक है, माइनस, सॉरी ये वाली इक्वेशन है ना, x/2 प्लस 2y बाई 3, इस माइनस इधर लेके जाएंगे तो ये हो जाएगा +1 इज इक्वल्स टू 0, क्योंकि दोनों इक्वेशन से हमने क्या किया, दोनों वैल्यू इधर ट्रांसफर कर दिए, ठीक है, तो इसकी वजह से 0 यहाँ पे बच जाएगा, ठीक है।
अब इसको शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं यहाँ पे, ठीक है। ये डायरेक्टली ऐसे भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। मैंने आपको पहले शॉर्ट में बताया था, अब इसको आप डायरेक्टली लिख लेना, ठीक है। x by 2 माइनस y by 6 माइनस 3 by 2 माइनस कभी अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा x by 2 माइनस प्लस माइनस 2y by 3 एंड माइनस 1 इज इक्वल्स टू 0, ठीक है। यहाँ पे x by 2 इज कैंसल, ओके, एंड माइनस y by 6, जो y का टर्म्स है उसको एक साइड लिख लीजिए, माइनस y by 6 माइनस 2y by 3 एंड माइनस 3 by 2 माइनस 1 इज इक्वल्स टू 0, ओके। एंड देन टेक एलसीएम, ठीक है, एलसीएम लेंगे दोनों का, 6 and 3, लेट सी, 3 2 जा 3 1 जा 2 1 जा, मतलब दोनों का एलसीएम कितना आ गया, 6 आ गया, ठीक है। 6 का 6 के साथ डिवाइड करेंगे 1 आएगा, 1 से इसको माइनस किए माइनस y, ओके, एंड माइनस 3 को 6 से डिवाइड 6 को 3 से डिवाइड करेंगे, देन वी गेट 2, 3 2 जा 6 एंड 2 2 जा 4 y माइनस, ठीक है, दोनों का एलसीएम लेंगे, वी गॉट 1 2 माइनस 3, सॉरी माइनस 3 माइनस है ऑलरेडी है, ठीक है, एंड माइनस 2 1 जा 2, ओके, एंड 0, एंड देन 5y divided by 6 minus 3 and minus 5 by 2 is equals to 0, ठीक है। ये इक्वेशन में रहने देता हूं, ये वाला इरेज कर देता हूं, ठीक है। क्योंकि लास्ट में वैल्यू यहीं पर इनपुट करना पड़ता है, ठीक है। देन माइनस 5 by 6 इज इक्वल्स टू माइनस सॉरी प्लस 5 by 2, ओके, एंड y इज इक्वल्स टू 6 उधर जाएगा, ठीक है, 5 into 6, 5 नीचे चले जाएगा तो ये माइनस में ही है, तो ये हो जाएगा और 5 into 2, ठीक है। तो y इज इक्वल्स टू वी गेट 5 to 5 कैंसल एंड y इज इक्वल्स टू माइनस 3 इज अवर आंसर, ठीक है। y इज इक्वल्स टू माइनस 3 एंड पुट द वैल्यू ऑफ माइनस 3 इन एनी इक्वेशन, ठीक है। तो ये इक्वेशन इजी लग रहा है, इसलिए हम वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे, मतलब सब्स्टिट्यूट, ठीक है। क्वेश्चन में बोला हुआ है सब्स्टिट्यूशन मेथड का भी यूज करना, ठीक है। तो सब्स्टिट्यूट भी कर रहे हैं, सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 2, ठीक है। इक्वेशन 2 में वैल्यू पुट करेंगे, देन वी गॉट x माइनस 3 डिवाइडेड बाय 3 इज इक्वल्स टू 3, ठीक है। देन x इज इक्वल्स टू प्लस 1 इज इक्वल्स टू 3 एंड x इज इक्वल्स टू 3 minus 1, that means x is equals to 2 is our answer. Okay dear students, I hope you understand it very easily. Okay, this is very easy form method. And then next directly आप क्वेश्चन नंबर सेकंड एंड थर्ड बनाएंगे बाय थ्रू दिस मेथड, ओके। मैं आपको डायरेक्ट क्वेश्चन नंबर सेकंड बताता हूं। अब फर्स्ट सॉल्यूशन, ठीक है। फर्स्ट सॉल्यूशन, इफ वी ऐड 1 to the numerator and subtract 1 from denominator, a fraction reduces to 1. It becomes 1 by 2 if we only add 1
टू द डिनोमिनेटर, व्हाट इज द फ्रैक्शन, ठीक है। लेट द न्यूमरेटर इज x and denominator is ठीक है y, ठीक है। देन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ठीक है, क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इफ वी ऐड, ठीक है, तो देन फ्रैक्शन इज x बाई y, ठीक है। देन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ठीक है, x y, ठीक है, क्या बोल रहा है क्वेश्चन में, इफ वी ऐड 1, ठीक है, ऐड 1 कर रहे हैं, ऐड 1 इन न्यूमरेटर एंड सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम द डिनोमिनेटर, ठीक है, एंड सब्ट्रैक्ट 1 इन डिनोमिनेटर, ठीक है, देन इट रिड्यूसेस 1, ठीक है। देन वी कैन सॉर्ट इट, देन वी गॉट क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर लो यहां से, x प्लस 1 इज इक्वल्स टू, इसको उधर ट्रांसफर कर देंगे, ठीक है, तो ये हो जाएगा y माइनस 1 एंड x, इसको इधर ट्रांसफर करेंगे y, इसको इधर ट्रांसफर करूंगा तो ये हो जाएगा, सॉरी इसको इधर ट्रांसफर कर देता हूं, ठीक है, तो इट बिकम -2, इक्वेशन नंबर 1, ठीक है, ये होगा ना, इसको इधर ट्रांसफर करेंगे, इसको इधर ट्रांसफर करेंगे तो ये माइनस हो जाएगा, ठीक है। इट्स बिकम वेरी इजी इक्वेशन एंड अगेन इट बिकम्स 1/2 इफ वी एंड करके लिखेंगे यहाँ पे, ठीक है, एंड इट बिकम्स 1/2 इफ वी ओनली ऐड 1 टू डिनोमिनेटर, ठीक है, मतलब क्या हो रहा है, डिनोमिनेटर में जब ओनली ऐड कर रहे हैं देन इट बिकम 1/2, ठीक है। देन क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर लो इसको यहां से, ठीक है, तो इट्स बिकम 2x इज इक्वल्स टू y प्लस 1, ओके, एंड देन 2x माइनस y इज इक्वल्स टू 1, ठीक है। दिस इज इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। अब क्या करेंगे, देखो यहाँ पे x है और यहाँ पे 2x है, ठीक है, तो यहाँ पे चाहे तो आप यहाँ पे या तो डायरेक्टली देखेंगे, यहाँ पे 1 दोनों वैल्यू ऑलरेडी इक्वल है, y और y की वैल्यू, ठीक है, तो अब y को एक वैल्यू को क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट कर लेंगे दूसरे के साथ, तो ऑलरेडी y कैंसिल हो जाएगा, देन यू गॉट द वैल्यू ऑफ x एंड पुट सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 1 और 2, यू गेट द फ्रैक्शन, ठीक है। डायरेक्टली आप वहां से क्या मिल जाएगा, आपको फ्रैक्शन मिल जाएगा। फाइव ईयर्स, ठीक है, सेकंड क्वेश्चन है, सेकंड का सेकंड, ठीक है। 5 years ago नूरी was thrice as old as सोनू, ठीक है, तो लेट कर लेते हैं, लेट, ठीक है, सॉल्यूशन में डायरेक्टली लिख रहे हैं, लेट द एज ऑफ नूरी बी x एंड the age of Sonu is y, okay, then according to question, ठीक है, क्या बोल रहा है क्वेश्चन में, 5 years ago, ठीक है, तो एगो के लिए हम लोग क्या करते हैं, 5 years ago, 5 years ago, ठीक है, नूरी सेज बी, नूरी सेज वॉज, ठीक है, नूरिस का एज कितना था, x माइनस 5 एंड सोनू सेज was y minus 5, ठीक है, एंड देन, ठीक है,
अकॉर्डिंग टू फिर क्वेश्चन है, मतलब यहाँ पे क्वेश्चन हम लिख सकते हैं ऐसे चाहे तो, अदरवाइज नॉट, ठीक है। देन ठीक है, नूरी वॉज थ्राइस एज ओल्ड एज सोनू, ठीक है। सोनू का 3 गुना थे, ठीक है। तो यहाँ पे लिख लेते हैं देन x माइनस 5 इज इक्वल्स टू, ये नूरी की एज है 5s है वो, तो ये 3 गुना एज है, बोल रहा है किसके एज की, ऑफ दिस सोनूज एज, ठीक है। तो सॉल्व करेंगे इसको यहाँ से, x माइनस 5 इज इक्वल्स टू 3y माइनस 15, ओके। एंड देन x माइनस 3y, इसको उधर ट्रांसफर कर देते हैं, ठीक है, इज इक्वल्स टू माइनस 15 प्लस 5 एंड x माइनस 3y इज इक्वल्स टू माइनस 10, ठीक है। दिस इज इक्वेशन नंबर 1 एंड ठीक है, इक्वेशन नंबर 1 हो गया ये। एंड क्या हो रहा है उसके बाद, फिर यहां से बता देता हूं, ठीक है। एंड ये फर्स्ट इक्वेशन बन गया यहां से, एंड 10 years later, ठीक है, 10 years later age will be, ठीक है, ठीक है। सोनूस का नूरीस केस कितना हो जाएगा, 10 years later age will be, नूरीस एज will be x plus 10 and सोनूस एज सोनू सेज विल बी y प्लस 10, ठीक है। कंडीशन क्या हो रहा है यहाँ पे इक्वेशन में, नूरी विल बी ट्वाइस एज ओल्ड एज सोनू, ठीक है। सोनू के एज का ट्वाइस हो जाता है नूरी का एज, ठीक है। तो x प्लस 10 इज इक्वल्स टू 2y प्लस 10, ओके। देन सॉल्व इट, x प्लस 10 इज इक्वल्स टू 2y प्लस 20, ओके। एंड x minus 2y is equals to 20 minus 10, x minus 2y is equals to 10, okay dear students, ये हो गई इक्वेशन नंबर 2, ओके। एंड फाइनली यहाँ पे देखो x जो है वो सेम है, तो डायरेक्टली आप सब्ट्रैक्ट करेंगे इसमें भी, देन यू गॉट योर आंसर, ओके। तो यहां से फिर उसके बाद फिर आप क्या करेंगे, x से इक्वेशन 2 से आप क्या कर लेंगे, यहाँ पे 3y क्या है, थोड़ा ग्रेटर है, तो इसलिए आप क्या 3y को क्या करना, इक्वेशन 1 टू इक्वेशन 2 को माइनस कर देना, ठीक है। आप कुछ भी कर सकते हैं, इक्वेशन 2 से इक्वेशन 1 को माइनस करो, इक्वेशन 1 से इक्वेशन 2 को माइनस करो, ठीक है। इट कैन बी इजीली, अगर व्हेन द इक्वल वैल्यूज आर इक्वल, ठीक है। अगर ये दोनों इक्वल है, जैसे कि यहाँ पे x और x दोनों के कोएफिशिएंट सेम है, दैट मींस यू कैन डू इट, ठीक है, डायरेक्टली। एंड सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन, जो आप x की वैल्यू जहां से निकालेंगे, ठीक है, कोई भी इक्वेशन निकालिए 1 में या 2 में पुट कर दो, देन यू गेट योर आंसर। क्वेश्चन नंबर 2, थर्ड सॉल्यूशन, ओके। सो थर्ड सॉल्यूशन के लिए पहले आपको एक एग्जांपल बताता हूं, ठीक है। जस्ट लाइक क्वेश्चन नंबर इज two digit number, just like any number is 54, ठीक है। तो 54 in which 4 is unit digit, ठीक है, and 5 is tens digit, ठीक है। तो हम लोग इसको कैसे लिख सकते हैं, एक और फॉर्म में, इफ यू मतलब इसको अगर समेशन के फॉर्म में लिखेंगे तो देन वी कैन राइट 10 into 5, ठीक है, क्योंकि ये 10th डिजिट है, प्लस, ठीक है, 10th डिजिट है, ठीक है, एंड 4, मतलब यहाँ पे 1 का मल्टीप्लाई नहीं कर रहे हैं, ठीक है, यहाँ पे दिखाने के लिए। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, ये डायरेक्टली लोग इसको बोलेंगे तो इट्स 1 बिकम 54, ठीक है। तो वैसे ही क्या बोला है क्वेश्चन में, बोला हुआ है 2 डिजिट नंबर, ठीक है, लेट द 10th digit be
ठीक है। और अगर 54 में हम लोग क्या करें, ये तो हम लोग का नंबर को दिखाने के लिए, ठीक है, इस नंबर को हम कैसे लिख सकते हैं, 10 इंटू 5 प्लस 4 इज इक्वल टू 54, ठीक है। और इसको एक और फॉर्म में लिख सकते हैं, जस्ट लाइक क्या हम लोग इसको बोल सकते हैं x, एंड इसको हम लोग सबमिट कर सकते हैं y कर सकते हैं, ठीक है। तो वैसे ही लेट द 10th डिजिट बी x एंड once digit unit digit be y, okay, then, ठीक है, then the number is, ठीक है, इस फॉर्म में नंबर का हमको शो करना है, ठीक है, that means the number be 10x प्लस y, ठीक है। और क्या बोल रहा है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, तो ये आपका नंबर बन गया, ठीक है। देन द नंबर इज 10x प्लस y, ठीक है, ये इसका नंबर हो गया। कोई भी नंबर है, अगर उस नंबर में हम लोग 10 मल्टीप्लाई 10 यूनिट है, 10 नंबर है, ठीक है, तो उसको x से मल्टीप्लाई रहेगा और एन y, ठीक है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या बोल रहे हैं, डिजिट्स ऑफ टू नंबर्स, ठीक है, ये कोई डिजिट है तो डिजिट को हम लोग डायरेक्टली लोग इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो जो भी नंबर्स होगा वो एक्स ही बन जाएगा, ठीक है। अभी क्योंकि नंबर हमें फिक्स पता नहीं है तो वो एक्स ही बन जाएगा। दैट मींस बोला हुआ है सम ऑफ टू नंबर्स, ठीक है, दो डिजिट्स हैं, तो डिजिट्स क्या है यहाँ पे, एक्स प्लस वाई इज इक्वल्स टू, जो दोनों का जो सम होगा वो कितना है, बोल रहा है दिस वन इज 9, ठीक है। तो आपको ध्यान से समझना है इस क्वेश्चन को, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट एंड इजी क्वेश्चन, ठीक है, लिटिल डिफिकल्ट। एंड अगेन क्या बोल रहा है, ठीक है, अगेन बोल रहे हैं यहां पे क्वेश्चन पे, आल्सो 9 टाइम्स दिस नंबर, ठीक है, तो नंबर का 9 टाइम्स, ठीक है, 9 टाइम्स ऑफ दिस नंबर 10x प्लस y, ठीक है, इज ट्वाइस द नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग द ऑर्डर ऑफ डिजिट, ठीक है। जब इस ऑर्डर को, इस ऑर्डर का हम रिवर्स कर रहे हैं तो ये क्या हो रहा है, ट्वाइस हो जा रहा है, ठीक है, जस्ट लाइक 10y प्लस x, ठीक है। नंबर को जब रिवर्स कर दिया हमने 10th डिजिट को यूनिट डिजिट में और यूनिट डिजिट को 10th डिजिट में, देन वी गेट, ये क्या हो जाएगा 90x प्लस 9y इज इक्वल्स टू 20y प्लस, सॉरी, हाँ ठीक है, प्लस 2x, ठीक है। तो लेट्स से यहां से यहां पे क्या करेंगे, इसको इधर ट्रांसफर कर देते हैं, इसको इधर ट्रांसफर कर देते हैं, देन 90x माइनस 2x इज इक्वल्स टू 20y माइनस 9y, ओके। देन वी गेट 88x इज इक्वल्स टू 11y, ओके। देन हियर, ठीक है, यहां पर 11 है, ठीक है, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 88x माइनस 11y इज इक्वल्स टू 0, देन 11 कॉमन, ठीक है, दैट मीन्स इट्स 8x माइनस y इज इक्वल्स टू 0। मतलब क्या हो गया, मैं दोनों से क्या किया, मैंने 11 को कॉमन कर लिया, इसको उधर ट्रांसफर कर दिया तो ये 0 हो गया, ठीक है। तो ये फॉर्म बना आपका किसका, इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। अब दोनों में से आप क्या करेंगे, एलिमिनेट कर लेना, ठीक है। यहाँ पे डायरेक्टली आप क्या कर लेना, इसको ऐड कर लो, ऐड करो इक्वेशन 1 टू इक्वेशन 2, देन वी गेट, ठीक है, डायरेक्टली यहाँ बस इसमें जो डिफिकल्टीज थी वो यहाँ पर से, ठीक है। क्वेश्चन 2 टाइप से आएंगे, अगर क्वेश्चन स्टेटमेंट वाला है, ठीक है, तो अगर वो फॉर्मेशन बनाने के लिए बोला होगा तो हो सकता है, अगर टफ फॉर्मेशन बनाने के लिए बोलेगा, ठीक है, घुमा फिरा क्वेश्चन देगा तो उसकी इक्वेशन इजी बनेंगे, ठीक है। और अगर इक्वेशन इजी बन रहा है तो समझ लो कि इक्वेशन अगर टफ बनेगा, दैट अगर स्टेटमेंट अगर इजी दिया होगा तो इक्वेशन जो होंगे उसके थोड़े टफ बनेंगे, ठीक है। मतलब कहीं ना कहीं से डिफिकल्टीज आपको दी जाएंगी, उसके अकॉर्डिंग आपको सॉल्व कर लेना, ठीक है। तो इसमें देखो एक माइनस वाई है, एक प्लस वाई है, तो यहाँ पे आप क्या करो, इक्वेशन 1
प्लस इक्वेशन 2, इक्वेशन 1 क्या है यहाँ पे, इक्वेशन 1 इज x प्लस वाई माइनस 9, ठीक है, 9 भी यहाँ पे, तो 9 भी ट्रांसफर कर दिया तो माइनस 9 हो जाएगा। प्लस करेंगे इक्वेशन 2 को, इक्वेशन 2 इज 8x, ठीक है, माइनस वाई इज इक्वल्स टू 0, ठीक है। तो 0 है तो यहाँ पे 0 को हम लोग नहीं लिख रहा हूँ मैं, डायरेक्ट मतलब इस इक्वेशन के साथ में लिख रहा हूँ, ठीक है, एंड इक्वल टू 0, देन वी गेट x प्लस वाई माइनस 9 प्लस 8x माइनस y इज इक्वल्स टू 0, देन वी गेट, ठीक है, यहाँ से माइनस वाई टू प्लस वाई इज कैंसल एंड 8x and x is 9x and माइनस 9 इज इक्वल्स टू 0, ठीक है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, या तो आप 9 को उधर ट्रांसफर करके दो तरीके से लिख सकते हैं, ठीक है, दोनों बताया तो आपको, या तो आप इसको क्या कर लिया, 9 कॉमन कर लें, ठीक है, x माइनस 1 इज इक्वल्स टू 0 एंड 9 को ट्रांसफर करेंगे 0, तो x माइनस 1 इज इक्वल्स टू 0, x इज इक्वल्स टू 1, या तो फिर आप इसको ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है, जस्ट लाइक कि 9x माइनस 9 इधर ट्रांसफर करेंगे तो 9 हो जाएगा, ठीक है, x इज इक्वल्स टू 9/9 एंड x इज इक्वल्स टू 1, ठीक है, एंड द नंबर इज x इज इक्वल्स टू 1, ओके। देन सेकंड नंबर इज पुट द वैल्यू हियर इन इक्वेशन 1, ठीक है, देन वी गेट x1 y इज इक्वल्स टू 9 माइनस 1 इज इक्वल्स टू y इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, यहाँ से 8 मिल जाएगा, ठीक है, दैट मीन्स द डिजिट्स इज 18, ठीक है, दिस इज अवर आंसर, ओके डियर स्टूडेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, सेकंड 4, मीना वेंट टू बैंक टू विड्रॉ 2000 रुपीज, ठीक है, मीना जो है बैंक जाती है 2000 रुपए निकालने के लिए। शी आस्क्ड टू कैशियर टू गिव हर 50 रुपीज एंड 100 रुपीज नोट्स ओनली, ठीक है, तो वो कैशियर को क्या बोलती है, 50 रुपए और 100 रुपए के नोट्स ही देने के लिए बोलती है, ठीक है। मीना गॉट 25 नोट्स इन ऑल, ठीक है, फाइंड हाउ मेनी नोट्स ऑफ ₹50 एंड 100 शी रिसीव्ड, ठीक है। तो इसके लिए पहला होगा लेट सॉल्यूशन, let notes of ₹50 is x, b लिख देते हैं, ठीक है, b x and notes of ₹100 b y, okay, then total notes are, ठीक है, क्वेश्चन में लिखा हुआ टोटल नोट्स कितने हैं, x प्लस y इज इक्वल्स टू 25, इक्वेशन नंबर 1, एंड ठीक है, अब टोटल रुपीस कितने हैं, एंड टोटल रुपीस आर, टोटल रुपीस इज, ठीक है, कितने रुपीस है, 50 जो है वो x है, ठीक है, 50 रुपए के नोट्स है एंड x नोट्स 50 रुपीस के x नोट्स एंड 100 रुपीस के y नोट्स, टोटल कितने रुपीस है ये, 2500 रुपीस, क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है। यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, इस इक्वेशन में 50 का मल्टीप्लाई करो, ठीक है, एंड we got the same value of x, okay, and then subtract from equation 2 to equation 1, ठीक है, equation 2 से आपको क्या करना है, equation 1 को subtract करना, ठीक है, you get the value of y and then put the value of y in equation 1 already also, ठीक है, इक्वेशन 1 में आप पुट करेंगे तो भी आपको ये क्या मिल जाएगा, यहाँ से आपको टोटल वैल्यूज मिल जाएंगे, ठीक है, कि टोटल नंबर ऑफ नोट्स कितने हैं,
50 के। टोटल नंबर ऑफ नोट्स कितने हैं आपके 100 रुपीज के, ठीक है। तो आप ये सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5th, लैंडिंग लाइब्रेरी हैज अ फिक्स चार्ज फॉर द फर्स्ट 3 days, ठीक है। मतलब फर्स्ट 3 days के लिए here is a fixed charge, ओके। एंड उसके बाद बोला हुआ है चार्ज फॉर 3 days एंड एडिशनल चार्ज फॉर ईच डे, ठीक है। एडिशनल चार्ज फॉर एक्स्ट्रा ईच डेज, ठीक है। तो ये जितने भी चार्ज होंगे, ठीक है, यहाँ पे क्या होगा ईच डेज का जो चार्ज होगा उसको हम क्या कर लेते हैं y सपोज कर लेते हैं, ठीक है। और फिक्स चार्ज भी x ले लेते हैं, ठीक है। तो इसको हम लिख लेते हैं लेट एडिशनल चार्ज, ठीक है। सरिता पेड 27 फॉर बुक केप्ट फॉर 7 days, ठीक है। 7 दिन बुक रखने के लिए 27 रुपए पे करती है सरिता। एंड while Susie paid 21 for the book she kept for 5 days, ठीक है। Find the fixed charge and the charge for each extra day, ठीक है। यहाँ पे आपको जो फिक्स चार्ज है और each extra day चार्ज है वो आपको फाइंड आउट करना है, ठीक है। Let x be fixed charge, ठीक है। and y be charge extra charge for each day, ठीक है। then according to question अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या होगा, ठीक है। सरिता पेड फॉर सरिता, ठीक है। तो सरिता कितना पेड करती है, सरिता पेड 27 रुपीज, ठीक है। तो 27 में से फॉर कितने दिन के लिए, फॉर 7 days, ठीक है। 7 days के लिए चार्ज पे करते 27, ठीक है। तो यहां पर क्या होगा फिक्स चार्ज जो है x प्लस, ठीक है। x इज फॉर द 3 days, ठीक है। इसका फिक्स चार्ज इतना तो आपको देना ही पड़ेगा, ठीक है। 3 दिन रखो या 2 दिन रखो या कितना भी रखो, ठीक है। तो x इज अ फिक्स चार्ज एंड फॉर रिमेनिंग, ठीक है, 4 days। तो 4 days का जो चार्ज होगा वो ईच डेज के हिसाब से होगा, तो हम लोग इसको लिखेंगे 4y, ठीक है, इज इक्वल्स टू 27 इज द चार्ज। टोटल चार्ज, ठीक है। इसको हम लोग ले लेते हैं इक्वेशन नंबर 1, ये लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है, वो समझाने के लिए। फाइंड फॉर किसके लिए, सुसी, ठीक है। फॉर सुसी के लिए लिखेंगे इक्वेशन, ठीक है। तो यहाँ पर कितने दिन के लिए बुक ले रही है वो, टोटल 5 days अपने पास रखती है। सुसी पेड 21 रुपीज फॉर केप्ट 5 days, ठीक है। तो 5 days में से जो 3 days है वो तो हो गया आपका फिक्स चार्ज डेज एंड 2 days इज द ईच डे चार्ज एंड पेइंग टोटल 21 रुपीज, ठीक है। इक्वेशन नंबर 2 21 रुपीज, ठीक है। तो यहां से क्या करेंगे, फ्रॉम इक्वेशन 1 से आप इक्वेशन 2 को सेपरेट कर दो, यू गेट द वैल्यू ऑफ y, ओके, एंड देन पुट द वैल्यू ऑफ y in any one equation, ठीक है, you get your answer by to the elimination method and used after that substitution method. Okay dear students.